श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस मंच से मैं कविता सुनाता हूँ और कभी कभी अपने विचार भी रखता हूँ। तो आज मैं कविता लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं अपने कुछ विचार रखूँगा और आप समझेंगे मेरे विचार कितने तर्कसंगत हैं, कितने सही हैं, आप तय करेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वह विषय ये है कि जैसे मद्भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुलसीदास भी इसी को थोड़ा सरल भाषा में कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इस तरह से तुलसीदास भी कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, संसार पापों से भर जाता है, तब कोई न कोई जुक्ति निकल आती है जिससे उसका नाश होता है, पापों का नाश होता है। तो अभी जो ईरान अमेरिका जो युद्ध चल रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा पाप है। वो पाप क्या है? एप्स्टीन जिन बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी करवाया था, उसी का ये परिणाम है। आप कहेंगे कैसे? तो इसके दो पहलू में आपको समझाता हूँ। एक पहलू तो यह है कि जिस फिलिस्तीन ने इजराइल को जगह दी रहने के लिए, उसी फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल ने जो किया कहा नहीं जा सकता। करीब करीब आधा फिलिस्तीनियों को मार दिया, लाखों बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, निहत्थों को, आम नागरिकों को मार दिया। अब सोचिए कितना बड़ा पाप है। मैं बताया कि ये जो इसके पाप के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि फिलिस्तीनियों का जो जेनोसाइड कर दिया, जो आप समझिए जिसने जगह दी रहने के लिए, उसी के साथ इतना बड़ा नरसंहार, कहिए कि नरसंहार से भी बड़ा कहिए कांड कर दिया। तो उसके लिए एक ईमानदार देश ईरान खड़ा हुआ, सहानुभूति जताया कि भाई इस तरह से फिलिस्तीनियों का जो जेनोसाइड किए हो, ये बहुत गलत है। और दूसरा पहलू वही जो मैंने पहले जिक्र कर दिया, एप्स्टीन जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो दरिंदगी करवाया था, वो पाप। ये दो पापों का खामियाजा ये पूरी दुनिया भुगत रही है। उधर क्या है कि एप्स्टीन का जो दूसरे राउंड का फाइल आना है, उसको ट्रंप उससे बचने के लिए, चूंकि उसमें ट्रंप के बहुत सारे कारनामे आएंगे, बहुत लोगों के कारनामे आएंगे, तो ट्रंप के बहुत सारे कारनामे उसमें आएंगे। हो सकता है कि ट्रंप को जेल भी जाना पड़े। उस जेल जाने से, सजा याफ्ता होने से, कुर्सी तो जाएगी ही, जेल भी जाएगा। बचने के लिए अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस में प्रस्ताव इसके खिलाफ ना आ जाए, अविश्वास का प्रस्ताव या इसे जेल भेजने का प्रस्ताव ना आ जाए, इसके लिए ट्रंप ने क्या किया कि बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से ईरान के ऊपर हमला करवाया इजराइल से। अब जरा सोचिए, कहाँ ईरान एटम बम बना रहा था और किसको मारने जा रहा था? क्या जरूरत थी? आज पूरी दुनिया को
ट्रंप एक इतना बड़ा कहिए कि गुंडा और मवाली है कि पूरी दुनिया को नाश के विनाश के तरफ झोंक दिया है। बताइए, जिस तरह से हथियारों का उपयोग हो रहा है, उससे जो हवा में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ना जाने कहीं अगर एनर्जी प्रोग्राम या एनर्जी प्लांट पर कहीं अगर बम वगैरह गिरा दिया तो फिर रेडिएशन उससे फैलेगा, वो अलग समस्या बनेगी। तो इस तरह से युद्ध में दुनिया को झोंक देना, इस तरह से दुनिया को युद्ध में झोंक देना सिर्फ उस पाप से बचने का उपाय है। उधर ऐसा कहा जाता है कि एक बच्ची उस आइलैंड से भागी, मुश्किल से 10-12 साल की रही होगी, तो वो तैर नहीं सकी, क्योंकि आइलैंड चारों तरफ से पानी है उस आइलैंड पर, जिस पर एप्स्टीन का वो दरिंदगी का महल बना हुआ था। तो भागी तो उसको पकड़ लिया गया। सोचिए, उस दरिंदों ने उन दरिंदों ने उस बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ फिर दरिंदगी करी। आप समझिए कि इस तरह की दरिंदगी का जो पाप है वो तो कहीं ना कहीं असर डालेगा। ऐसा हुआ ही नहीं कि दुनिया में कहीं पाप हो और समझिए कि उसका परिणाम दुनिया ना भोगे, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये चारों युग में समझिए, ये चारों युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कल युग में भी, ऐसा कोई युग अलग नहीं है। सब युग में देवता और दानव रहे हैं, आज भी देवता और दानव हैं। अंतर यही है कि उस समय हथियारों से जो युद्ध होता था वो अस्त्र से होता था, अभी शस्त्र से हो रहा है। अस्त्रों का युग तलवार, भाला, बर्छा ये सब से था। दुर्गा ने भी उन्हीं अस्त्रों से महिषासुर का वध किया था। तो आप समझ लीजिए कि आज इस वैज्ञानिक युग में, इस विज्ञान के युग में आज चूँकि शस्त्रों का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए ये थोड़ा विनाशकारी असर हो रहा है। लेकिन पाप का तो असर कोई भी युग में हुआ है, किसी भी युग में पाप का असर हुआ ही है। विनाश, उसका असर विनाश है। आज ही विनाश दुनिया देख रही है। तो इसमें उधर नेतन्याहू कह रहा है ट्रंप को, हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे एप्स्टीन खोलेंगे। ट्रंप और दूसरों को डरा रहा है कि बेटा साथ नहीं दोगे तो तेरा एप्स्टीन खोलेंगे। तो इस तरह से जो ये पाप है, एक फिलिस्तीनियों के नरसंहार का पाप और दूसरा उन नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का पाप। आप समझ लीजिए, यही दो, हत्या और बलात्कार, जघन्यतम अपराध हैं। इनसे बड़े अपराध नहीं होते। किसी की हत्या कर देना, वो भी आम जन की हत्या करना, वो भी निर्दोषों की हत्या करना। अगर दोषी मारे जाएं तो कुछ हद तक लोग कहता है कि चलो दोषी था, लेकिन निर्दोषों की हत्या करना, अगर आप निर्दोषों की हत्या करते हैं तो पाप का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि नेतन्याहू ने जो पाप किया है, नरसंहार किया है फिलिस्तीनियों का, यानी फिलिस्तीन को बर्बाद ही कर दिया, कुछ नहीं रहने दिया। आज देखिए, आज इजराइल भी बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा, इजराइल में भी कुछ नहीं बचेगा। और जो ट्रंप जो
एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए अमेरिका को युद्ध में धकेला है, जबरन ढकेला है। कोई जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी युद्ध में अमेरिका को लाने की? कोई जरूरत नहीं थी। ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा था, पूरी दुनिया ईरान के साथ। लेकिन ट्रंप उसी एप्स्टीन फाइल में जो इसके कारनामे हैं, जो दूसरे दौर में फाइल आने वाले हैं, खुलने वाले हैं, उन्हीं कारनामों से दुनिया अवगत न हो जाए, बचने के लिए, ताकि दुनिया जान न जाए कि कितना बड़ा दरिंदा ट्रंप है, ये जान न जाए। पहले फाइल में ही इसके हजारों बार नाम आ चुके हैं, दूसरे फाइल में कारनामे भी आ जाएंगे। तो ये पाप का परिणाम है, यही दो पापों का, नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी का पाप और निर्दोष फिलिस्तीनियों की जघन्य हत्या का पाप। फिलिस्तीनी बिल्कुल निर्दोष थे। उन्होंने इजराइल वालों को जगह दी रहने के लिए। उन्होंने क्या गुनाह किया? दुनिया में कोई जगह नहीं दे रहा था। करीब करीब 200 के लगभग देश हैं दुनिया में, किसी ने जगह नहीं दी। लेकिन यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी अपने साथ रहने के लिए। और देखिए उन्हीं के साथ इजराइल क्या किया, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। आज नेतन्याहू इजराइल के साथ बर्बाद हो रहा है, इजराइल भी बर्बाद होगा और नेतन्याहू की भी वही दुर्गति होगी जो कभी मुसोलिनी की दुर्गति हुई, हिटलर की दुर्गति हुई, वही दुर्गति होगी। तो आप समझ लीजिए कि पाप जो है वो कभी न कभी, अगर कोई पाप करता है, या व्यक्तिगत लेवल पर भी मैं बता रहा हूं, तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर जाने अनजाने आपसे पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने का दो तरीका है। एक तरीका तो है कि जिसके साथ आपका पाप हुआ है उसके सामने हाथ जोड़कर हमेशा खड़े रहें माफी के लिए, यही एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अगर उतने बड़े पापी हैं तो अपनी जान देकर भी उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसा किया है, अपनी जान तक दे दिया है। अपने किए गए, मान लीजिए जाने अनजाने किए गए पापों के प्रायश्चित में अपनी जान भी दे दी है लोगों ने। तो यही दो तरीके, चाहे तो आप माफी के लिए जीवन भर हाथ जोड़कर खड़े रहें, ताकि जिसके साथ आपका पाप हुआ है वो आपको माफ कर दे। अगर माफी नहीं होती है, तो फिर आपको वही है, आप अपनी जान देकर ही प्रायश्चित कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये सब तो सिर्फ ढकोसला है, मुकदमा कर दो और फिर जमानत पर छूट जाओ, और फिर इतने सारे मुकदमे हैं अदालतों में कि 20-20 साल मुकदमों के खुलने में लग जाते हैं। उसमें क्या सजा मिलेगी? उसमें क्या दंड मिलेगा? उसमें सजा दंड वही होता है। दंड, मान लीजिए जघन्यतम पाप जो बलात्कार जैसे पाप में, जैसे जस्टिस वर्मा ने दिए हैं, प्रावधान दिए हैं उसके न्याय के, कि क्या न्याय है उसमें, तो न्याय ही है फांसी। चाहे आप अपनी जान दें या फिर अदालतें फांसी देगी, बस यही है। और जघन्यतम अपराधों के लिए यही दो जघन्यतम अपराध हैं, हत्या और बलात्कार। इन दोनों में फांसी ही एक सजा है, चाहे आप अपनी जान दे दें या अदालत जान ले ले।
बस दो ही तरीका है। माफी अगर नहीं होती है तो माफी तो वही दे सकता है जिसके साथ आपने गुनाह किया है। जिसके साथ आपने गुनाह किया है माफी वही दे सकता है, और कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो अगर वो माफी देता है तब तो ठीक है, और न अगर मुकदमा आप पर होगा तो फिर वही होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फांसी के डर से जान दे देते हैं। ऐसे ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि जान रहा है कि हमारी फांसी होगी तो अच्छा है मैं अपनी ही जान दे दूं, खुद से जान दे दूं। ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये जो युद्ध चल रहा है यही दो पापों का प्रायश्चित है। ट्रंप भी भोगेगा, ट्रंप भी भोगेगा, बचने वाला वो भी नहीं, उसे भी भोगना ही होगा। तो हमारे विचार कैसे लगे आप लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और सब्सक्राइब करें।